पार्ट 2 में गति की दर का मापन। गति की दर का मापन रोड पर चल रही गाड़ी या बॉलर के द्वारा गेंद फेंकने की गति को किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मापा जाता है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं समय लेती हैं। इनमें कुछ तेज चलती हैं और इनमें कुछ धीमी चलती हैं। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है और अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति करती हैं। कुछ वस्तुएं द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उपयोग में की जाती है, उसकी दर को प्राप्त करते हैं, जिसे हम इस राशि को चाल कहा जाता है, इसको चाल कहते हैं। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको ms इनवर्स के रूप में भी चिन्हित किया जाता है तथा उसके द्वारा वस्तु की नियत होती है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत चाल क्या है? वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को और कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, जिसे हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का सूत्र क्या है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटे में कुल समय। वस्तु के द्वारा समय को t द्वारा मापा जाता है, दूरी को s द्वारा भी मापा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं u बराबर st। s यानी कि दूरी और t यानी कि समय। अब आता है दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल क्या होता है? किसी वस्तु की गति की दर और उसमें अधिक व्याप हो सकती है। अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को व्यक्त करें तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की गति के साथ साथ दिशा के गति में परिवर्तन के साथ साथ दिशा भी व्यक्त होती है तो उसे हम वस्तु का वेग कहते हैं। अतः इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। या किसी वस्तु का वेग समान और असमान भी हो सकता है। यह वस्तु की चाल और गति की दिशा और दोनों के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो इसके द्वारा गति के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही है। औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु प्लस अंतिम बिंदु बटे में 2। प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग, उसका प्रारंभिक वेग क्या है और अंतिम वेग क्या है, उसको बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग में u प्रारंभिक वेग है और v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है मीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ में ये वेग और चाल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फिर आता है उसमें वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या है? किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान, कोई वस्तु एक समान सरल रेखा में गति कर रही है, उसके दौरान समय के साथ वेग भी नियत रहता है। समय और वेग दोनों नियत रहते हैं। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, यानी वस्तु का वेग में परिवर्तन नहीं होगा। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसका मान विभिन्न समय पर विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न हो सकता है। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है तो उसे हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? जिसको हम त्वरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु के प्रति एकांक समय वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक भौतिक राशि है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में उसके द्वारा लिया गया समय, यानी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है
और उसके द्वारा कितना समय लिया गया है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय है और बदलकर v हो जाता है। तो a बराबर v माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दिया जाता है, जिसको और समय का भाग दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं। इसे हमेशा धनात्मक लिया जाता है। इसमें कभी ऋण का मान नहीं आएगा, ये हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मकता लेते हैं, तो त्वरण का मात्रक ms पे माइनस घात 2 होगा। यदि वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इसका वेग समान अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। वस्तु के त्वरण को एक समान कहा जाता है, इसीलिए स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए हम 5 माले की बिल्डिंग पर खड़े हैं और वहाँ से कोई वस्तु फेंके, तो उसके वेग में तो परिवर्तन होगा, लेकिन उसका त्वरण एक जैसा रहेगा। इसे यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, तो उदाहरण के लिए एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण से गति कर रही है। ये वेग में परिवर्तन की दर पे एक उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 8.4। उसमें व्यवस्थित बताया गया कि वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अब उसी को हम गति के ग्राफी माध्यम से समझाते हैं। गति का ग्राफी प्रदर्शन क्या है, यानी हम कोई भी घटना है और वो घटना घटती है, वो किस प्रकार से घटती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों को ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। ग्राफ ऊर्ध्वाधर ग्राफ से दिखाया जाता है, जैसे कि आपने गणित में पढ़ा है। एक सरल रेखी ग्राफ की सहायता से हम युक्त करते हैं। नीचे ओवरों की संख्या होती है और ऊपर रनों की संख्या होती है, यानी कितने ओवर में कितने रन बने, उस प्रकार से हम ग्राफ को दर्शाते हैं। जैसे ये चित्र में दिया गया है, 0 से लेकर 60 है और 0 से लेकर 40 तक दिया गया। तो इसको हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। ये दूरी समय ग्राफ है। दूरी और समय समान हैं, एक ही समय के अनुसार चल रहे हैं, तो इसको हम एक समान दूरी समय ग्राफ कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाने पर अपनाकर दूरी समय ग्राफ को व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें एक समान चाल भी हो सकती है और असमान चाल भी हो सकती है और विराम अवस्था भी हो सकती है। तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो वस्तु एक समान चाल से चल रही होगी, या वस्तु असमान चाल से चल रही होगी, या फिर विराम अवस्था में होगी। तो इन सभी वस्तुओं की समान दूरी में समान अंतराल में तय करती है, तो उसी चाल को एक समान चाल कहते हैं। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा लिए गए समय के समानुपाती होती हैं। कैसे होते हैं? समानुपाती, और उनको हम इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब उसके बाद ये दूसरा ग्राफ दिया गया, ये असमान चाल से गतिमान किसी कार के समय दूरी है। असमान चाल है, इसमें चाल बदलती भी और बढ़ती भी और कम भी होती है। फिर उसके बाद दिया गया वेग समय ग्राफ। ये वेग एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। ये एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर वेग है और वाई अक्ष पर समय एक्स अक्ष पर है और वेग वाई अक्ष पर है। यदि एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय के साथ वेग समान है, समय के साथ वेग समान है, तो इसके ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न समय के साथ न वेग के साथ। यदि उसमें कुछ असमानता होती है, तो उसके अनुसार ग्राफ बदल जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप इसीलिए इसमें T2 माइनस टी समय
दूसरे समय में से पहले समय को घटा देते हैं। इस प्रकार से इसको छायांकित किया जाता है। अब ये एक समान त्वरित गति से किसी कार का वेग समय ग्राफ है। ऊपर से कोई वस्तु आ रही है, ऊपर से त्वरित गति, यानी कि जैसे कि फिसल पट्टी, फिसलन वाली, बच्चे फिसलते हैं ना, तो ऊपर से जिस प्रकार से गति होती है और नीचे तक आकर वो शून्य हो जाती है, छिल्ले में आकर शून्य हो जाएगी, यानी उसका प्रारंभिक और अंतिम शून्य हो जाता है। तो वो क्या है, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। इसमें क्या है, दूरी वेग समय ग्राफ को ग्राफ क्षेत्रफल दिए गए समान अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है कि कार ने कितने समय से गति की है और कितना वेग किया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, S बराबर ABCDE का क्षेत्रफल, पूरे का आयत क्षेत्रफल, जिसमें आयत होता है और त्रिभुज होता है। इस प्रकार से नीचे आयत दिया गया ब्लू रंग में और ऊपर त्रिभुज दिया गया उसी के ऊपर। तो ये असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग में ग्राफ की आकृति हो सकती है। असमान है, क्यों ये असमान क्यों है, क्योंकि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। नीचे जाओगे तो यहाँ त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज आयत नहीं बनेगा। ऊपर जैसे धीमे धीरे जाएगा तो आयत का मान बढ़ता जाएगा और त्रिभुज का मान भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसको असमान त्वरित गति के वेग समय ग्राफ भी कहा जा सकता है। उसी के अनुसार कुछ दूसरे भी दिए गए हैं जो समय के साथ साथ दिए गए हैं। ये असमान त्वरित गति से एक समान वस्तु के वेग का समय ग्राफ है। ये स्टेशन यानी कि समय के साथ साथ कितना क्या चलता है उस हिसाब से दूरियां दी गई हैं।